हम सभी के सामाजिक परिवेश अलग अलग है। हम सभी के जन्म से जो हमें जो चीज़ें मिली है, जो संसाधन मिले हैं, वह भी अलग अलग है। अब कहाँ जन्म लेना और किस प्रकार के संसाधनों वाले घर में जन्म लेना, ये तो हमारे हाथ में था नहीं। तो किसी के पास अगर संसाधन है, वित्त है, तो वो बड़ा नहीं हो जाता। और तुम्हारे पास अगर जन्म से वित्त या संसाधन नहीं है तो तुम छोटे नहीं हो जाते। किसी के पास है तो हमें उसका विरोध नहीं है, उसमें उसका कोई कर्म नहीं है, वो संयोग मात्र से है। और जो कर्मा की लोग थियरी चलाते हैं ना कि कर्मों के फल, ऐसा कुछ नहीं होता है। गंगा जल तो उड़ता है, भैंस पे पीयूष की छींटें गिरती है और शिवलिंग पे भी गिरती है, वो संयोग है, ऐसा कुछ होता नहीं है वास्तव में। अंततः तुम अंदर से कि ऐसा फील कर रहे हो, कितने खुश हो, कितने जीवन मुक्त हो, कितने अपने जीवन के एक एक पल को पूर्णता से जी रहे हो, तुम्हारा आत्मविश्वास कितना मजबूत है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो तुम कहाँ पे भी जन्मे हो, कैसे भी बैकग्राउंड में जन्मे हो, तुम बहुत बड़ा पाप करोगे अगर किसी को उसके वित्त और उसके संसाधन, उसकी सफलता के कारण तुम उसको बड़ा बना दोगे, अपने को छोटा महसूस करोगे। उसके पास जो है वो उसका है, वो तुम्हारे पीछे तो खर्च करता नहीं है ना समाज के पीछे, तो उसे भी अधिकार नहीं है बड़ा होकर घूमने का, और तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम उसको बड़ा बनाओ और खुद को लघु समझो। तुम्हारे भीतर भी वही चेतना है और उसके भीतर भी वही चेतना है। अस्तित्व के स्तर पे तुम और वो दोनों एक ही है। मैं तो कहता हूँ चींटी और हाथी सब एक ही है। तो किसी के पास पैसा है, संसाधन है, आर्थिक रूप से सफल है, उससे उसको बड़ा बनाना इस दुनिया का बड़ा पाप है। और तुम्हारे खुद के आत्मविश्वास को कम करना उससे भी बड़ा पाप है। तो इससे आदमी को बचना चाहिए।